फिर लास्ट बताओ बेटा, लास्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ भाई गर्ल्स और बॉयज, लास्ट बेटा कहाँ तक कंप्लीट किया था मुझे बताइएगा। टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हो गया था, और मुझे बताइए कुछ एमसीक्यूज किए थे भाई। चलो फिर आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट से। तो आप लोगों के पास बेटा हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट की, और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग दीजिएगा बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लड़कियों बेटा बातें बंद कर लीजिएगा, बातें बाद में कीजिएगा बेटा। और मामा कितनी दफा बोलना पड़ेगा बेटा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बातें करते हो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ। हेडिंग डालो, हेडिंग डाली मुझे बताओ। चलो भाई आप लोगों के पास बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है, हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर हम लोग बेटा इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे बताइए लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था? दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट एक स्केलर दे रहे थे, और उसको नाम दिया था बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा बेटा, इसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट एक वेक्टर ही देंगे। तो लिखिएगा इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, in this type of product two vectors are multiplied and their result is a vector quantity। तो बेटा नोट डाउन कीजिएगा, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके बेटा आपको एक वेक्टर देंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट को आप नाम दोगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होके बेटा रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, तो आप इसको नाम दोगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे बताइए पहले, ये डेफिनेशन तो आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास बेटा जी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट एक वेक्टर ही देंगे। तो आप लोग बेटा इसकी एग्जाम्पल में नोट डाउन कीजिएगा। हम नोट कर सकते हैं बेटा पहली एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे आपके पास बेटा टॉर्क है, तो टॉर्क दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स। तो आप पोजीशन वेक्टर और फोर्स को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टॉर्क आएगा। तो यहां पर ये जो आर है बेटा, इस आर का नाम लिख लीजिएगा। आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को। आर का नाम बेटा नोट डाउन कीजिए, आर पोजीशन वेक्टर है। और नोट डाउन कीजिए बेटा एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। तो आप पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। तो पहली एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। फिर सेकेंड एग्जाम्पल बेटा नोट डाउन कीजिएगा, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। कुछ याद आ रहे हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इनकी डेरिवेशंस भी की थी। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा बेटा, यहां पर जो आर है, ये आर फिर से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेटा जो पी है, इस P का नाम लीनियर मोमेंटम है। तो P आपके पास बेटा लीनियर मोमेंटम हो गया। मुझे बताइए दो बातों में कोई मसला? तो आप बेटा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप नाम दोगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। जल्दी से बताइए पहले इस बात में कोई मसला? गुड। अच्छा, अब इसके बाद बेटा पहले ये आप दो एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, और फिर इसके बाद बेटा आप राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। तो यहां पर अगर पहली एग्जांपल में देखोगे तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स है, और दूसरी एग्जांपल देखोगे बेटा तो एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम।
अब आप लोग बताइए, अगर हम लोग जनरलाइज बात करें बेटा, अगर मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हों, अब दो वेक्टर्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा पहला वेक्टर मेरे पास है बेटा वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर बेटा हमारे पास है वेक्टर बी, और दोनों के दरमियान सर्टेन एंगल है। एंगल को डिनोट किससे किया? थीटा से। इसको अभी कॉपी मत कीजिएगा, इसको कॉपी ध्यान से करेंगे, पहले सिर्फ समझिएगा। आपके पास दो वेक्टर्स है बेटा ए और बी, और अब जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मुझे बताइए रिजल्ट एक स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा? वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस का रिजल्ट बेटा एक वेक्टर होता है। तो आप कहोगे ए क्रॉस बी से नया वेक्टर सी, क्योंकि हमें ये नहीं पता ए और बी कौन है। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी आर और एफ है तो आप क्या कहोगे? रिजल्ट टॉर्क आएगा। और अगर मैं आपसे कहूं ए और बी आर और पी है तो आप क्या कहोगे? रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहां पर मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं कि अगर दो वेक्टर ए और बी है तो बताइए आपके पास नया वेक्टर कौन सा आएगा? सी। अगर नया वेक्टर सी है तो आप बताइए वेक्टर के लिए दो बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? एक तो वेक्टर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक वेक्टर की क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो? तो ए क्रॉस बी से नया वेक्टर कौन सा आ रहा है? सी। आपको वेक्टर सी का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर सी की क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। ए क्रॉस बी से जब आप इसको ओपन करोगे तो किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा। अब आप क्या कहोगे? ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर सी का। अब बताइए क्या रह गई? कोई मुझे बताएगा नए वेक्टर सी की डायरेक्शन कैसे निकाले? याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो वेक्टर आता है बेटा, उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? अगर कुछ क्लिक नहीं कर रहा तो याद कीजिए हमारे पास बेटा एक रूल था, और उस रूल का नाम था राइट हैंड रूल। कुछ याद आ रहा है भाई? अरे बुजुर्गों कुछ याद आ रहा है? तो अगर आपने बेटा यहां पर वेक्टर सी की डायरेक्शन निकालनी है तो कौन से रूल से निकालोगे? राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या होता है? वेरी गुड, हो गया। अरे राइट हैंड रूल क्या होता है? सारे मुझे वहां से ऐसे करके दिखा रहे हो, मुझे बताओ करना है क्या? राइट हैंड रूल में क्या करते हो? फिंगर्स को कर्ल करते हैं। कहां से कहां? अरे मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, तुम लोग शायद मेरा वेट कर रहे हो। मुझे बताओ अगर आपको ए क्रॉस बी से नया वेक्टर बेटा सी चाहिए तो इस वेक्टर सी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैठे हुए वहां पर बेटा मैं अपनी उंगलियां नहीं घुमा सकता, तो इसके लिए मुझे जरा यहाँ पर शो करना पड़ेगा। मुझे बताइए ए क्रॉस बी से नया वेक्टर सी आ रहा है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए रूल कौन सा लगा रहे हो बेटा? राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे? अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो आप ए पे फिंगर्स को रखोगे और ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे। जब आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। मुझे बताइए ऐसे ही है? मुझे दो पेन्स दीजिएगा जरा, और जरा यहाँ पर देखिएगा, आप लोग खट्टे मीठे चेहरे बना रहे हैं वहां पर। मुझे बताओ ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर ए, ये कौन सा वेक्टर? बी। दोनों के दरमियान एंगल क्या बेटा? थीटा। अब बताओ ए क्रॉस बी से नया वेक्टर कौन सा आ रहा है? सी। इस वेक्टर सी की डायरेक्शन के लिए अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे। जब फिंगर्स को कर्ल करोगे तो नया वेक्टर सी आएगा। मुझे बताओ जो वेक्टर सी है क्या वो दोनों पर परपेंडिकुलर है? अरे यस और नो? अब आप बताइए अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए होता तो फिर आप क्या कहोगे? बी क्रॉस ए से नया वेक्टर आएगा। अच्छा, वो जो वेक्टर है वो कैसे निकालोगे? बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे। जब बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे तो क्या थंब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी से नया वेक्टर सी परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, और बी क्रॉस ए से नया वेक्टर डी आएगा जो कि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। मुझे तो ये बात समझ पा रहे हो? तो फिर से बताइए ए क्रॉस बी से नया वेक्टर कौन सा है? वेक्टर सी का क्या होना चाहिए? और क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन के लिए बेटा कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ए बी साइन थीटा। मुझे बताइए इसमें कोई मसला? चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरे साथ बेटा नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो आपने दो एग्जांपल्स लिखी उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ए क्रॉस बी, पॉइंट बना के इसको नोट करेंगे अब तरीके से। तो आप लोग लिखिएगा बेटा इसके बाद जो हमने दो एग्जांपल्स लिखी, इन दो एग्जांपल्स के बाद अगला पॉइंट लिखिए ए क्रॉस बी गिव्स अ न्यू वेक्टर सी। हमारे पास बेटा पॉइंट है ए क्रॉस बी गिव्स अ न्यू वेक्टर सी। ए क्रॉस बी गिव्स अ न्यू वेक्टर सी। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा the direction of this vector is perpendicularly upwards.
द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, और आगे ब्रैकेट में लिखेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो बेटा जो नया वेक्टर c है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। मुझे बताइए बेटा इस पॉइंट में कोई मसला? अब आप लोग दो वेक्टर्स अपने पास ड्रॉ कीजिएगा, कोई मुश्किल बातें नहीं है, पहले आराम से बेटा पॉइंट से याद कीजिएगा, इसके बाद फिर हम लोग को बेटा इसके एमसीक्यूज पर जाना है। तो अब आप लोग जरा दिखाइए दो वेक्टर्स, पहला वेक्टर दिखाइएगा वेक्टर ए है, इस वेक्टर को नाम दीजिए बेटा वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर दिखाइए वेक्टर बी है और दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो बेटा तो नया वेक्टर सी आ रहा है और इस वेक्टर सी को दिखाइएगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो अपने पास शो करो ये नया वेक्टर सी है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। A cross B gives a new vector C which is perpendicularly upward according to right hand rule. पॉइंट बताइए, समझ में आया? जागे रहिएगा भाई, और इसके बाद इसी को मैथमेटिकली भी लिखेंगे, साथ साथ रहिएगा। तो A क्रॉस B से बेटा नया वेक्टर C आएगा और ये जो वेक्टर C है इसका मैग्नीट्यूड बेटा लिखेंगे AB sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर बना दीजिएगा। तो इस वेक्टर C का यूनिट वेक्टर u हेड है, इस वेक्टर C का यूनिट वेक्टर बेटा u हेड है। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है वेक्टर की डायरेक्शन बताना। तो आप नया वेक्टर दिखाइए, नया वेक्टर बेटा C और इसका यूनिट वेक्टर u हेड आ गया, इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाए बेटा ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। तो बेटा मुझे बताइए ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर सी का, ये कहेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो इस बात को आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिए ताकि भूल ना जाए भाई। ए बी साइन थीटा बेटा ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी का, magnitude of vector c, ab sin theta is the magnitude of vector c। और बेटा ये जो u hat है ये u hat आपके पास है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c। तो ये वेक्टर c की डायरेक्शन है, ये बेटा वेक्टर c की डायरेक्शन है। तो दोनों बातें अपने पास नोट डाउन कीजिए। ab sin theta is the magnitude of vector c whereas u hat is the direction of vector c। बेटा मुझे फिर से बताएगा a क्रॉस b से नया वेक्टर कौन सा आ रहा है? c, और ये वेक्टर c दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इस वेक्टर c की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो? राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या कहता है? अगर a क्रॉस b चाहिए तो आप फिंगर्स को कहां से कहां कर्ल करोगे? a से b की तरफ। मुझे बताइए इसमें किसी का कोई क्वेश्चन बेटा जी? चलिए गुड, नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे आपने a क्रॉस b निकाला ऐसे ही बेटा b क्रॉस a भी निकालो। तो इसके बाद हम लोग कहेंगे सिमिलरली, बेटा जहां पर किसी पॉइंट में मसला होगा वहां डिस्कस कर लीजिएगा। सिमिलरली b क्रॉस a gives a new vector d। Similarly b cross a gives a new vector d which is perpendicularly डाउनवर्ड। बेटा नोट डाउन कीजिएगा, इसी तरह से b क्रॉस a से नया वेक्टर d आएगा और ये वेक्टर d बेटा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। तो आप इसको भी फिगर में शो करेंगे मेरे साथ बेटा। b क्रॉस a से नया वेक्टर d दिखाइएगा। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। वेक्टर a और b वैसे ही बनेंगे बेटा, यहाँ पर दिखाइएगा वेक्टर a हमने एक्स एक्सिस पर शो किया था, ये हमारे पास वेक्टर a है। दूसरा बेटा आपके पास वेक्टर b है और दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। तो वेक्टर b दिखाओ, वेक्टर a दिखाओ। और जब आप b क्रॉस a निकालोगे तो नया वेक्टर d आएगा बेटा, और वो नया वेक्टर d परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। तो आप इसको शो कीजिएगा, नया वेक्टर d ऐसे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड।
और इस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर माइनस यू हेड होगा। तो ए क्रॉस बी से नया वेक्टर बेटा सी, बोलिए सर। वेक्टर सी, हाँ अगर बोर्ड पर बनाऊंगा, प्लेन पर बनाऊंगा तो आउट ऑफ द पेज है। अगर मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं तो अगर जनरलाइज आप बात करोगे, स्पेस में बना रहे हो तो उसमें फिर आपको वर्टिकली अपवर्ड नजर आएगा, पेज पे आपको आउटवर्ड या इनवर्ड ही नजर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास बेटा बी क्रॉस ए से नया वेक्टर डी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसकी। अब आप लोग बेटा इसके बारे में भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए अपने पास। तो हमारे पास क्या बनेगा, बी क्रॉस ए गिव्स अ न्यू वेक्टर डी, और बेटा इस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा, और साथ में बेटा क्या आएगा, माइनस यू हेड। तो लिखिए बी ए साइन थीटा माइनस यू हेड। बताइए इसमें कोई मसला? गुड। तो बी क्रॉस से आपके पास हो गया बेटा वेक्टर डी, और वेक्टर डी बी ए साइन थीटा माइनस यू हेड। इस माइनस को पहले लिख दो और इसको अरेंज करके लिख दो। तो माइनस लिखा, बी ए साइन थीटा को आपने ए बी साइन थीटा लिखा, और साथ में क्या आ गया, यू हेड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है बेटा बी क्रॉस ए। अब गर्ल्स और बॉयज आप लोग मुझे बताइए, मुझे राइट हैंड साइड पर माइनस नहीं चाहिए, तो राइट हैंड साइड से मुझे माइनस हटाना है। बताइए क्या करें, दोनों साइड्स को -1 से, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। बेटा जब दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा माइनस बी क्रॉस ए, और राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। इसको आप नाम क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए बेटा माइनस बी क्रॉस ए बराबर हो गया ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। और इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप चेक कीजिए, आपको दो इक्वेशंस मिली हैं। दोनों इक्वेशन से मुझे बताओ कौन सी साइड कॉमन है, एक जैसी, राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पर चेक करो क्या लिखा हुआ है बेटा, ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पर चेक कीजिए क्या लिखा है, ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख सकते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, बेटा 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिएगा, आपके पास क्या थी, ए क्रॉस बी, और आपके पास बेटा 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस बी क्रॉस ए। तो आपने याद रखना है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये, कुछ याद आ रहा है बेटा? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। तो आप लिख लीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नॉट कॉम्यूटेटिव। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती, नॉट कॉम्यूटेटिव लिख लीजिएगा। और इसी को बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो जो आंसर ए क्रॉस बी का आएगा वो आंसर बी क्रॉस ए का नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। बेटा जी मुझे बताइए यहां तक कोई मसला? अरे बुजुर्गों यहां तक कोई मसला? तो आप लोगों ने क्या सीखा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब आप लोग जल्दी जल्दी मुझे आंसर करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम, अरे जल्दी जल्दी आंसर करना है, वेक्टर प्रोडक्ट। और मुझे बताइए इस प्रोडक्ट में कितने वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और रिजल्ट भी क्या मिलेगा? पहली एग्जांपल क्या लिखी थी, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। दूसरी एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड। अब मुझे बताया अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, जरा बोर्ड फोकस कीजिएगा, अगर एमसीक्यू में कहा जाए भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी है, बेटा अगर आर और पी एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो टॉर्क का होगा जेड पर। गुड।
कैसे पता चला? क्योंकि हमने कहा था नया वेक्टर दोनों पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर r और p xy प्लेन में है तो बेटा आपके पास एंगुलर मोमेंटम का होगा z एक्सिस पर। मुझे बताओ अगर r और p yz प्लेन में होते तो फिर आप क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम x एक्सिस पर होगा। यानी कि जो नया वेक्टर आता है वो दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। फिर आप लोग बताइए क्या क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है? a क्रॉस b का रिजल्ट कौन सा? वेक्टर c। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए बी साइन थीटा। वेक्टर सी की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या कहता है? अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो फिंगर को कहां से कहां घुमाओ? ए से बी की तरफ। और अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो फिंगर्स को बी से ए। और नए वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? थंब। ठीक है। और वेक्टर सी जो होता है वो दोनों पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड था और वेक्टर डी दोनों पर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। क्लियर यहां तक की बात? अब आगे वर्ड नोट कीजिएगा प्रॉपर्टीज को। तो अब साइड हेडिंग दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं और इन प्रॉपर्टीज के बाद जरा इसको यूज करते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तो बेटा अब आप लोग साइड हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कोई मुश्किल बातें नहीं है भाई, आसान है। पहले जरा इन पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा और इसके बाद आपको पता है एमसीक्यू वैसे ही आप लोग जल्दी कर लेते हैं। ऐसा ही है ना बुजुर्गों? गुड। तो मेरे साथ जरा याद करने की एक्टिंग करते जाइएगा। कह रहे हैं जी सर, पहली बात है जिस पे आप लोगों ने एग्री किया है। अच्छा बताइए, आसान सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कौन से एंगल पर? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1। तो पहली प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिएगा। गुड। इट इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आगे चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइन 90 डिग्री बेटा 1 के बराबर होता है, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम कितनी है? -1। मिनिमम कितनी है? -1। मैक्सिमम कितनी है? 1। गुड। इतने फकर से तुम लोगों ने जवाब दिया था। कॉस की नहीं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों की 1 और -1 है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे बेटा और सेकंड प्रॉपर्टी। अब मुझे बताइए क्रॉस प्रोडक्ट 0 कौन से एंगल पर? 0 पर भी, और आप कहेंगे 180 पर भी, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है? 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, इट इज 0 एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपके पास बेटा दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप कहोगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर। मुझे बताइए दो आसान बातें। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए। 180 को -1 नहीं होता? नहीं, 180 साइन 180 0 होता है, इसी तरह साइन 360 भी 0 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा नोट डाउन कीजिएगा, ए क्रॉस बी, साथ साथ रहिएगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब आप लोग बताइए इस प्रॉपर्टी को आपने क्या कहा? नॉट कॉम्यूटेटिव। साथ साथ रहिएगा, बार बार कह रहा हूं बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को अभी नहीं करती। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। चौथी प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी। बेटा ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। मुझे फिर से बताइए क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कौन से एंगल पर है? 90। 0 कौन से एंगल पर है? 0 और 180। फिर क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगी। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। 4 प्रॉपर्टीज लिखने के बाद आप राइटिंग स्टॉप करेंगे। सेकेंड ईयर में अभी क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सर क्या पढ़ा रहे हैं चैप्टर? नहीं सर, आदिल की बात कर रहे हैं। 2 चल रहे हैं तुम लोग का यहाँ, फर्स्ट ईयर बाद सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या चल रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया भाई। सेकेंड ईयर में तो तुम लोग को जवाब देने चाहिए, रिसेंटली पढ़ रहे हैं आप लोग, जवाब ही दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब आप लोग जरा सारे राइटिंग स्टॉप करेंगे और मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। छापने का काम अब इसके बाद कीजिएगा। 5वीं प्रॉपर्टी बेटा जरा बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। अब हमें चाहिए आई क्रॉस जे
हमें चाहिए J क्रॉस I, हमें चाहिए बेटा इसी तरह से K क्रॉस J, सॉरी I क्रॉस J, J क्रॉस K, और इसके बाद बेटा K क्रॉस I। गर्ल्स बेटा जरा थोड़ी देर बातें नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चाहिए। और इसी तरह से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए J क्रॉस I, और फिर आपके पास बेटा K क्रॉस J, और फिर आपके पास है I क्रॉस K। पहले तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहे, I क्रॉस J यूनिट वेक्टर की टर्म में, यूनिट वेक्टर की टर्म में J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। सही लिखवाया उल्टा लिखवाया? अभी आप लिखवा रहे इसलिए मैंने कहा था छापिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है गलत हो तो मुझे मिटाना पड़े। नेगेटिव साइन लगेगा। अच्छा अभी आगे भी चलते हैं। नेगेटिव इधर लगाऊं या ऊपर लगाऊं? नीचे वालों में नेगेटिव लगेगा। नीचे वालों में लगा दें। अच्छा भाई सर कह रहे नीचे लगा दे, लगा देते हैं। माइनस के यहाँ पर, माइनस आई यहाँ पर, माइनस जे। कितने कह रहे हैं ये सही लिखा है? सही लिखा है। हाथ खड़े करने हैं जितने कह रहे हैं सही है। 1 2 3। अंजला साहब आप नहीं कह रहे? सर अबू बकर आप कह रहे हैं सही लिखा है। मैं स्वात्मा आप भी क्या कह रही हैं? ये तो हाथ क्यों खड़ा किया फिर तुमने? अच्छा सही है भाई। और कौन था? उमामा तुम भी कह रहे सही है। मैं इस क्लास में क्या नाम चल रहा है? केंजा। ये 5 स्टूडेंट्स है जो कह रहे हैं कि सही है। इसका मतलब ये बाकी सब कह रहे हैं कि ये गलत है। आप कितने कह रहे हैं गलत है? वेरी गुड हो गया। अच्छा इसका जवाब क्या है? ये सारी बात जो इन्होंने बताई है बेटा वो सारी की सारी बात आपके पास सही है। गुड, पहली बात। दूसरी बात, इसको याद करने के लिए बेटा आप ये सर्किल याद कर लोगे। सारे जरा ध्यान दीजिएगा। इस सर्किल में मैंने यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर्स दिखाए। आई हैड, यहाँ पर क्या आ गया? जे हैड, यहाँ पर क्या आ गया? के हैड। आप लोग मुझे बताए डायरेक्शंस कैसे? एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही है। अब आपने याद रखना है बेटा अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो अगला यूनिट वेक्टर प्लस में आएगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आई क्रॉस जे है तो मुझे बताओ आई क्रॉस जे इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप इसी डायरेक्शन में जाओगे तो अगला वाला प्लस में। इस तरह चेक करो। सेकंड क्या लिखा था? जे क्रॉस के, तो अगर आप जे क्रॉस के निकालोगे तो अगला यूनिट वेक्टर प्लस में। अगर आप निकाल रहे हो के क्रॉस आई तो मुझे बताओ के क्रॉस आई इसी डायरेक्शन में तो अगला यूनिट वेक्टर किस में होगा? प्लस में। यानी कि अगर आप इसी डायरेक्शन में जाओगे तो अगला वाला प्लस में आएगा। लेकिन सेकंड वाली में चेक कीजिएगा, सेकंड में आपके पास क्या हो रहा है। सेकंड मेरे साथ जरा बेटा देखिएगा, क्या लिखा? जे क्रॉस आई। अगर जे क्रॉस आई है तो मुझे बताओ रिवर्स चल रहे, और अगर रिवर्स चलेंगे तो अगला यूनिट वेक्टर माइनस में। तो जे क्रॉस आई माइनस के। आगे चेक करो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे में ऐसे चल रहा हूं। अगर के क्रॉस जे जाऊंगा तो रिवर्स है, अगला यूनिट वेक्टर माइनस में। यानी कि अगर इसी डायरेक्शन में जाओगे तो अगला प्लस में, और अगर इसके रिवर्स जाओगे तो अगला माइनस में। तो ये आपने सर्किल याद रखना है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो जल्दी से जरा इसको भी छापिए और लिखिए ये इंपॉर्टेंट गोला है। याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। अरे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। और सिर्फ ये कितने 5 स्टूडेंट्स ने कहा था सही है, बाकी सब महंगे टीचर्स हैं, बगैर फीस के जवाब नहीं देते हैं। बाकी को तुम लोग को आता था ना, तुम लोग चेक कर रहे थे कि सामने वाले बंदे को भी कुछ पता नहीं पता है ना। गुड, अच्छे लोग हैं आप लोग, बस गरूर मत कीजिएगा। तो भाई जब कभी भी बेटा आपके पास आएगा आप लोग देख लीजिएगा कि आंसर यूनिट वेक्टर की टर्म में देना है। अगर यूनिट वेक्टर की टर्म में बेटा तो आपको इसको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। कमिंग वीक में भाई आप लोग 2 बजे आएंगे। 2 से 2:30 आपका आधे घंटे का टेस्ट होगा। अच्छा मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अब तक मैं आप लोगों से पूछ रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ।
हर वेडनेसडे भाई जो आपकी क्लास है पहले आप 2 से 2:30 पर टेस्ट देंगे, उसके बाद क्लास लेंगे। और पहला टॉपिक आपके पास बेटा फोर साइड मोशन का था, तो फोर साइड मोशन की प्रैक्टिस करके आइएगा। अच्छा, फोर साइड मोशन में एक्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, क्यों? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, 2 में टेस्ट लूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग लूंगा 30 MCQs का, और इसका अलग लूंगा। और भाई अगर कोई टेस्ट देने नहीं आया, सिर्फ क्लास में आएगा, तो जब वो क्लास में आएगा पहले बाहर बैठ के आधे घंटे का टेस्ट देगा, फिर क्लास में आएगा। नाराज मत होइएगा उस टाइम पे, फिर टेस्ट जरूर देना है। और जो टेस्ट आप लोग देंगे जब आप क्लास ले रहे होंगे तो उसी वक्त मैं उसको चेक करवा दूंगा, और जाते हुए आप अपना टेस्ट पेपर लेकर जाइएगा। सर ये पॉजिटिव वाले सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं। क्या हो गया, क्या कह रही हो? सर इसकी पहली क्लास है तो टेंशन नहीं, क्या मतलब फिर टेस्ट नहीं करना। कोई बात नहीं, वो लोग दे देंगे बेटा, आपने तो नहीं पढ़ा। हाँ, सारी पहली क्लास ले रहे बेटा, मैं अकेला ही था क्लास के अंदर, है ना, उस क्लास में अकेले ही पढ़ा रहा था मैं। सबकी पहली पहली है, ये बात तो सही कर रहे हैं, आज की आपकी पहली क्लास है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा आज की पहली। सर पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुई थी, हाँ जी, आप मसरूफ थे। पिछले हफ्ते नहीं आया था ना। अच्छा भाई, हो गया। आप जाहिल हो, आगे मेरे साथ नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टार्ट करें भाई। पूरी बनो तुम, उसने नहीं ऑब्जर्व किया। अच्छा भाई लिखिए, 7th प्रॉपर्टी लिखिए बेटा। अगर आपको निकालना होगा I क्रॉस I, तो मुझे एक बात बताइए, I क्रॉस I किसके बराबर? आप नंबर की टर्म में बात करेंगे, तो मुझे बताइए गुड, I क्रॉस I, ये दोनों यूनिट वेक्टर x एक्सिस पर होंगे, और अगर दोनों x एक्सिस पर है तो मुझे बताइए दोनों के दरमियान एंगल 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो नोट कीजिएगा I क्रॉस I इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह जनाब J क्रॉस J भी 0। इसी तरह बेटा K क्रॉस K भी, तो कोई कुछ भी कहे, क्या कहना है? गुड, हो गया। फुल नशे में चल रहे। एक जैसों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये बात अपने पास नोट कर लीजिएगा। एक जैसों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। प्रॉपर्टी नंबर 8 बेटा, अगर डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 1 के बराबर। I क्रॉस J 1, क्योंकि I यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है और J यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है। एंगल 90 बनेगा, sin 91 होता है। तो I क्रॉस J 1, J क्रॉस K 1, K क्रॉस I ये भी 1। तो एक जैसे होंगे तो नहीं 0, और डिफरेंट होंगे तो 1। अच्छा, डॉट में इसका उल्टा था, डॉट में एक जैसे 1 और डिफरेंट 0, यहाँ पर एक जैसे 0 और डिफरेंट, तो वहां पर जो डिफरेंट था वो, अरे डॉट में जो डिफरेंट था वो 0 था, और यहाँ पर जो एक जैसा है वो, और डॉट पे जो एक जैसा था वो, और यहाँ पर जो एक जैसा है वो, बस ये याद रखिएगा भाई, ये दोनों मिक्सअप मत कीजिएगा। मैंने कहा मिक्सअप किया है, मैं तो बता रहा हूँ जो डॉट में था वो क्रॉस पे नहीं है, जो क्रॉस पे वो डॉट में नहीं है। हो गया भाई? अच्छा बताइए कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 8। 9th प्रॉपर्टी लिखिए कबारे हाथों से जल्दी से। किसी को याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस हाइट। लेकिन यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में क्या बना था? नहीं पढ़ा? लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा या नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, लिखते जाइए बेटा, क्या वास्ता आप लोगों का पढ़ाई से। मैं तो कह रहा हूं जैसे आप लोग भूलते लिखे चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोगों को कौन सा याद रहना है? वो तो टेस्ट में आएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो हमने नहीं पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल पानी में नहीं है बेटा, आप लोग अभी खुशकी पे ही चल रहे हैं, पानी में तो गए नहीं है अभी हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा याद रखिएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। हाँ भाई क्या नाम लिखा? एरिया ऑफ, बोला जा नहीं रहा तुम लोग से, पढ़ना क्या है तुम लोगों ने? गुड, हो गया।
मतलब ये आप लोगों को थोड़ा सा जोश दिलाया जाए तो जवाब देते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये दो फॉर्मूलाज अपने शैतानी दिमाग में बिठाइए। क्या फरमाया? अच्छा भाई, बॉयज और गर्ल्स यहां तक कंप्लीट किया? अब आप लोग जरा 2 मिनट में मुझे जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मुझे बताइए क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कौन से एंगल पर है? 90। जीरो कौन से एंगल पर है? 0 और 180। फिर मुझे बताएं क्या क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है? क्या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है? फिर बताइए आई क्रॉस आई इन टर्म्स ऑफ नंबर। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के, आई क्रॉस जे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, आई क्रॉस जे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के। फिर बताइए जे क्रॉस के इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई। फिर बताइए के क्रॉस जे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर माइनस आई। वही है ना, के क्रॉस जे माइनस आई। फिर इसके बाद मुझे जल्दी से बोर्ड पर देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं आई डॉट जे क्रॉस के, इसका आंसर आप क्या दोगे? आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? 0। एक आंसर आ रहा है 0। अच्छा ऑप्शन में देता हूं। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नहीं। मैंने सवाल मैंने दिया, आप लोग क्यों चेंज करवा रहे हैं? आई डॉट जे क्रॉस के आंसर क्या होगा? आप लोग कैसे निकालोगे बेटा? आई डॉट अपनी जगह, अब आपको पता है जे क्रॉस के किसके बराबर? आई, तो आई डॉट आई 1, तो आंसर क्या होगा? इस तरह से आपके पास आ सकता है। प्रॉपर्टीज से वो खेल सकते हैं, तो आप लोग बेटा ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब आप लोग जरा जल्दी से, मैं एक छोटा सा एमसीक्यू दे रहा हूं, सॉल्व करने की एक्टिंग कीजिएगा और एंड में कहिएगा नहीं हुआ। अच्छा बताइए भाई, यहां तक हो गया? अब आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला एमसीक्यू लिखिए, इफ ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 6k एंड b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, और बुजुर्गों फाइंड a क्रॉस b। आप लोग बताइए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा था? नो तो क्या छमछम के लिए थी क्या? और तुम किसकी, मेडिकल की हो इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग वालों ने तो सीखा होगा ए क्रॉस भी। सीखा तो वैसे सब नहीं था। अरे क्लास में कोई एक है जिसको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मुझे बताएं, सुन भी रहे हैं या सन्नाटे में चल रहे हैं? मुझे ये तो बताओ, हाँ या ना का जवाब देते हैं आप लोग ऐसे बैठे हो। बढ़िया, किसी के सामने मत बोलना। तो मैं तुमने लास्ट में कवर अच्छा किया, मैंने पूछा ही नहीं है उसका। साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता नहीं आता ये बताइए। नहीं आता, सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा। तो ये पहले बता देते बेटा। अच्छा अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी। मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सीखिएगा। आप लोग फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। तो पहले मैं तरीके से सिखा रहा हूँ इसको, फिर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि आंसर कैसे निकालना है। तो इसके लिए बेटा सारे जरा बोर्ड फोकस करते जाइएगा। आपको चाहिए ए क्रॉस बी। बेटा जब कभी भी ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी बेटा डिटर्मिनेंट के मैथड से निकलता है, डायरेक्टली निकलता। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था? आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा बोर्ड फोकस कीजिएगा, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, सीख लीजिएगा। अब आपको चाहिए बेटा ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट के मेथड से आएगा। पहली रॉ में हम लिखेंगे आई जे और के। ठीक है, फिर से कहूंगा फोकस करते जाइएगा। पहली रॉ में आई जे के। अब मुझे बताइए पहला वेक्टर कौन सा बेटा? ए। अब आप ए की वैल्यू चेक करो। ए की आई वाली वैल्यू क्या है बेटा? 2। आप आई के नीचे लिख दो 2। जे वाली वैल्यू क्या है? 4। जे के नीचे लिख दो 4। के वाली वैल्यू क्या है? 6। के नीचे लिख दो 6। बोले को मसला। इसके बाद वेक्टर बी है। वेक्टर बी की आई वाली वैल्यू बताइए 3, जे वाली वैल्यू 2, के वाली वैल्यू 2। जल्दी से बताओ इसमें कोई मसला? क्लियर हो गया? अच्छा आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं आई हैट। जब आप आई हैट लिखोगे तो पहली रॉ पहला कॉलम छोड़ देंगे। अगर पहली रॉ पहला कॉलम छोड़ेंगे तो मुझे बताइए जरा क्या बच रहा है? यहाँ पर जे वाला क्या है? 4, 6, 2 और 2। मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो?
जब मैं आई लिखूंगा तो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, बाकियों को लिखिएगा। तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 4 6 2 और 2। जल्दी बताओ इसमें कोई मसला किसी को? अच्छा, फिर इसके बाद बेटा ऑल्टरनेटिव साइन चलाते हैं। आई अगर प्लस का है तो जे किसका होगा, माइनस का। अब माइनस जे लिखोगे और पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दोगे। अब दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो क्या छूटेगा, 2 और 4 छूटेगा। बाकी बताइए क्या बचेगा, 2 6 3 और 2। बोले इसमें कोई मसला? अब ऑल्टरनेटिव साइन चलाना है, आई प्लस जे माइनस। मुझे बताएं के किसका, प्लस का। अब के प्लस का होगा बेटा तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़िए तो क्या बन रहा है, 2 4 3 2। जल्दी से बताओ किसी को क्या मसला है इसमें? अच्छा, अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, जरा मैट्रिक क्लास को याद करते हैं। आपने मैट्रिक में क्या सीखा, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा तो ये था ए बी सी और डी। याद कीजिए आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, ए डी माइनस बी सी। कुछ याद आ रहा है? चले, अब आप लोगों ने आराम से मेरे साथ इसको सॉल्व करना है बेटा और आप इसका आंसर निकालिएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, आई हैड। अब मुझे बताओ क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 4 2 जा माइनस फॉर्मूले का 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 12। बोले कोई मसला? आगे चलिए, माइनस जे हैड। अब आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करवाओ, 4 माइनस, बोलिए कितना, 18। फिर आगे चलिए, प्लस के हैड। अब मल्टीप्लाई करवाओ, 4 माइनस 12। मुझे बताइए किसी को कोई मसला? अच्छा, अब आगे चलेंगे बेटा, 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो आपके पास ये क्या बनेगा, 8 माइनस 12 माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 4 आई हैड। डायरेक्ट लिखा, कोई मसला तो नहीं है? आगे चलिए, अब जे वाले को माइनस करो, 4 में से 18 माइनस करो तो 4 माइनस 18 माइनस 14, माइनस पहले भी लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 14। आगे चलिए बेटा, 4 माइनस 12 माइनस 8 और माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 8 की है। मुझे बताइए ये आपने क्या निकाला बेटा, ए क्रॉस। बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? तो जब क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। लेकिन बेटा अगर ये मेथड वहां पर करने बैठोगे तो एक एमसीक्यू का टाइम 1 मिनट होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब आप इसको शॉर्ट कैसे करोगे, पहले से बोर्ड पर देखिएगा और इसको जरा सीख लीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी, पहले आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को एज इट इज कॉपी करोगे। तो मेरे साथ जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा बेटा। हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए कितना था, 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो सारे जरा बोर्ड फोकस कीजिएगा, 2i प्लस 4j प्लस 6k। आगे मुझे बताइए दूसरा वेक्टर कौन सा, वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना था, 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो मैंने लिखा 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए पहले इसमें तो कोई मसला? अब आप क्या निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो मेरे साथ जरा तरीका सीखिएगा। पहले आप क्या लिखोगे, आई। अब जब आप आई लिखोगे तो बेटा जे और के वालों को मल्टीप्लाई करना है। अब जे और के इनको मल्टीप्लाई आप कैसे करवाओगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूँ बेटा आई हैड, तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे। जब आप इसको भूल जाओगे तो जे और के को ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। मुझे बताइए 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बात समझ पा रहे? फिर बीच में मैं लगाऊंगा माइनस और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। तो आप लोगों के पास पहले बेटा आई हैड है, आई हैड के बाद आगे पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे बताइए 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना, 8, बीच में माइनस लगेगा। अब ऐसे चलो 6 को 2 से मल्टीप्लाई, क्या बना, बोले बात समझ पा रहे? डायरेक्ट करेंगे। अब इसके बाद i प्लस का जे किसका है, अब जब j लिखेंगे तो j को छोड़ देंगे। अब i और k को मल्टीप्लाई करना है, तो आप i और k को मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब 2 2 से मल्टीप्लाई, समझ पा रहे? i और k 2 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 माइनस, अब k को i वाले से मल्टीप्लाई करवाओ, 6 3 से मल्टीप्लाई कितना, 18। फिर आगे क्या लिखेंगे, प्लस k। अब k वालों को छोड़िए, i और j। तो मुझे बताओ 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस फॉर्मूले का 4 3 से मल्टीप्लाई होके 12। अब आप बताइए जरा क्या बना, 8 माइनस 12 माइनस 4। तो बताइए क्या बना, माइनस 4 आई हैड। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 14। आगे बताइए आपके पास बेटा माइनस 8, तो माइनस 8 की हैड। मुझे बताओ वही आंसर आ रहा है? तो बजाय इसके कि हम वहां पर डिटर्मिनेंट बनाए फिर सॉल्व करें, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन तो लिखा था, सॉल्यूशन जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। पहले आप लोग टेस्ट में बैठ के बेटा डिटर्मिनेंट के मेथड से नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे।
पहले वही कॉपी कर लीजिएगा बेटा इसको। कोई भी भाई मसला हो बेटा तो उसी वक्त पूछ लीजिएगा। एसी का मसला है वर्ड, कौन कह रहा है एसी बंद करवाने का? तो देख लो, शायद अगर डायरेक्ट हवा आ रही विंग्स ऊपर कर दो, अगर डायरेक्ट आ रही है। विंग्स नहीं ना, विंग्स तो मूव होंगे। नहीं चाहिए। हो गया भाई कॉपी। अब आप लोग करेंगे इसी तरह का एक क्रॉस प्रोडक्ट का एमसीक्यू। पहले इसको जरा कॉपी कीजिएगा बेटा। आप लोग बेटा अब ये डिटर्मिनेंट के मेथड से नहीं करेंगे, लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेक्टर्स लिखोगे और साइन में मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर कहीं साइन में मिस्टेक की पूरा आंसर गलत आएगा। जी बेटा जी। हाँ, फॉर्मूले में बीच में वो AD माइनस BC वाला वो माइनस एज इट इज है। हो गया? अरे बुजुर्गो हो गया? लिखें और अब सब ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं फिर से कहूंगा बेटा जल्दबाजी मत कीजिएगा, और क्योंकि अगर आपने साइन में कोई मिस्टेक कर दी बेटा तो आपके पास जो आंसर है वो गलत आएगा। तो साइन में मिस्टेक मत कीजिएगा। दो वेक्टर्स लिखिए जो आप लोगों ने खुद करना है। एफ ए इज इक्वल्स टू बेटा वेक्टर ए आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस 8k एंड b इज इक्वल्स टू बेटा b आपके पास है 4i प्लस 2j माइनस 2k। और जल्दी से आप लोग निकालिए फाइंड a क्रॉस b। अब जनाब आपको a क्रॉस b चाहिए, दो वेक्टर्स गिवन है, सारे आराम से निकालिएगा। जिसका जो आंसर आए मुझे बताइएगा। वेक्टर ए 3i माइनस 2j प्लस 8k, वेक्टर बी 4i प्लस 2j माइनस 2k। चेक कीजिएगा करेक्ट आंसर। अभी पढ़ा डिटर्मिनेंट निकालना बेटा, होना चाहिए सबसे। अरे कोई आंसर? चला है कोई आंसर? -12y माइनस 26j माइनस 2k। एक आंसर जो हमारे पास आ रहा है बेटा
तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस 12y माइनस 26j प्लस, अच्छा ये प्लस में और माइनस 2k। भाई बॉयज में से एक आंसर ये आया, कौन कह रहे हैं? आप ही कह रहे हैं। दो आंसर आए भाई बॉयज और गर्ल्स में से। बॉयज में से सर क्या नाम आपका चल रहा है जो आंसर बताए? नहीं तुम्हारा नाम क्या है? नाम यूसुफ साहब ने सबसे पहले बताया भाई माइनस 12y प्लस 26j माइनस 2k। कौन प्लस में? 12 भी प्लस में। अच्छा भाई वो कह रहे हैं प्लस में 12 है। और गर्ल्स में से मिस आप जो कह रही थी प्लस में माइनस में? माइनस में दो प्लस आ रहे हैं और कुछ माइनस में आ रहे हैं। चलो भाई सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी जरा इसको टैली कर लीजिएगा, देखिएगा आपने जो आंसर निकाला क्या वो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही उसपे। हमारे पास बेटा पहले वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए मेरे पास कितना आ रहा है 3i माइनस 2j प्लस 8k। आप अपनी कैलकुलेशन को मैच कर लीजिएगा बेटा। दूसरा वेक्टर बी है और वेक्टर बी हमारे पास आ रहा है बेटा 4i प्लस 2j माइनस 2k। बेटा मैं फिर से कहूँगा जरा बोर्ड पर ध्यान दे दीजिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो चेक हो जाए। बेटा आपको चाहिए a क्रॉस b, मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले i लिखोगे, अब आपको j और k को मल्टीप्लाई करना है। बेटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, j और k को मल्टीप्लाई करना है बेटा माइनस 2 प्लस 4, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा। इसके बाद बेटा 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, तो ये 4 माइनस 16 हो गया। बोलिए कोई मसला इसमें? आगे चलिए माइनस j है। बेटा आप j को छोड़ेंगे, i और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना बनेगा माइनस 6। फिर माइनस फॉर्मूले का 8 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, कितना बनेगा 32। ऐसा ही है। आगे चलिए, फिर क्या बन रहा है बेटा प्लस के हेट होगा, तो जब प्लस के हेट लिखोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, i और j को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 हो गया। माइनस फॉर्मूले का माइनस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अब आपके पास क्या बना बेटा यहाँ पर 4 माइनस 16 माइनस 12 i हैट। अब माइनस 6 माइनस 32, तो माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, माइनस 38 और माइनस माइनस प्लस 38 और फिर आगे आपके पास क्या है प्लस 14। तो ये आंसर किसी का नहीं आया था? आया? जिनका आया गुड, जिनका नहीं आया वेरी गुड, बात जरूर मत कीजिएगा, बनता भी नहीं है। अच्छा बताइए, आसान था? मैं आपसे बार बार कह रहा था कहीं एक जगह साइन की मिस्टेक करोगे पूरा आंसर गलत आएगा, तो बेटा जब आप इससे डील करोगे तो कॉपी करने में भी साइन की मिस्टेक मत कीजिएगा। अब अगला एमसीक्यू भाई सारे सॉल्व करेंगे और खुदा का वास्ता सही आंसर निकालिएगा। अब आप लोगों को वास्ते दे के पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, जिन्होंने सही किया था गुड, जिन्होंने नहीं किया था अगर कोई सिली मिस्टेक हुई है तो आप मत कीजिएगा। लिखिए भाई, नेक्स्ट लिखिएगा if two sides of a triangle are vectors, और आगे लिखिएगा वेक्टर a है 2i प्लस 3j प्लस 4k and b is equals to 4i प्लस 2j प्लस 2k। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बोलो पहले क्या करोगे? पहले a क्रॉस b निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, फिर उसको
डिवाइडेड बाय 2 या हाफ से मल्टीप्लाई। आराम से कीजिए, मुझे टोटल आंसर बताइए क्या आ रहा है। पहले सारे बेटा सॉल्व करें। ए क्रॉस बी से नया वेक्टर आपके पास आएगा, यानी कि पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जल्दी से कीजिए, कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ए क्रॉस बी आपने अभी सीखा, मैग्नीट्यूड बेटा पिछले चैप्टर में काफी बार सीख चुके हैं। अरे कोई आंसर? अरे कोई आंसर? मैं शरारती आंसर। तरंजला कोई आंसर आ रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा? मैग्नीट्यूड के अंडर रूट आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर। बस मैग्नीट्यूड तो आसान है यार। सर यूसुफ आ गया आंसर? माइंड क्या नहीं बता रही हो तुम? आंसर बताओ भी फिलहाल तो हो। ये खुद ही निकल जाता है क्या? मतलब बैठे बैठे सॉल्व करोगे तो निकलेगा। 12 का स्क्वायर 144। सर √212/2 आ रहा है। √212/2 आ रहा है। मेडिकल वालों को कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। अगर कोई करेगा तो गुनाह मिलेगा बहुत ज्यादा। अच्छा भाई जरा सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए जरा, पहले आपको कैलकुलेट करना है बेटा ए क्रॉस बी। गर्ल्स और बॉयज ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए ए क्रॉस बी। तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए बेटा आपके पास क्या आ रहा है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। बेटा दूसरा वेक्टर बी हमारे पास कितना आ रहा है? 4i प्लस 2j प्लस 2k। सारे जरा पार्टिसिपेट करते जाइएगा बेटा। पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। अब जब आपको ए क्रॉस बी चाहिए बेटा, तो पहले आई हेड लिखा, तो बेटा आपके पास 3 2 6 माइनस आपके पास क्या आ गया? 8। चेक करते जाएगा अपने आंसर को। फिर माइनस जे हेड। अब आई और के को मल्टीप्लाई करवाएं 4, और ये कितना हो गया? 16। फिर आपके पास बेटा प्लस के हेड। अब आप के हेड लिखोगे तो आपके पास 4 माइनस ये कितना आ गया? 12। ये कितना बन रहा है भाई? हमारे पास -2 आई है
ये कितना बना बेटा प्लस 12J, ये कितना आ गया -8K। पहले मुझे बताइए कितनों का आंसर यही था, A क्रॉस B। गुड, ये A क्रॉस B निकाला। अब आप A क्रॉस B निकालने के बाद बेटा इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। तब हम लोग वर्किंग करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B पर। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट I वाली टर्म का स्क्वायर प्लस J वाली टर्म का स्क्वायर प्लस K वाली टर्म का स्क्वायर। जब आप इन सब का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144 और ये कितना आ गया 64। तो आप लोग बताइए सबको सम अप करने पर क्या आ रहा है, हाँ भाई 212। अब जो ऑप्शंस होंगे उस पर डिपेंड करता है कि फर्दर उन्होंने सॉल्व किया या नहीं किया। हम लोग इसको अभी यहीं तक रखेंगे। ये क्या आ गया बेटा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। और अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो आप क्या कहोगे भाई, हाफ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √212 से। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ऑप्शंस किस तरह के, उस हिसाब से हमें आंसर देना होगा। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं इस तरह से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B था, फिर तो वो आंसर यही हो जाता 212 √। अब मुझे बताएं यहाँ तक आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ गया तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अगला MCQ लिखिएगा। इसके वैसे कैलकुलेटर में भी आंसर आ जाएगा। किसका? तो हाँ, आगे नहीं दे सकती है यहाँ वो डिपेंड करता है। अगर आगे वो फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे फिर 212 को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 के टेबल से 2 1 2 आपके पास 0 और फिर 6 आएगा, फिर 2 के टेबल से 2 5 और ये 3, इस तरह करके फिर आगे मुझे चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन जैसे होंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। आगे चले भाई, अब जो अगला MCQ होगा वो आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करके कर सकते हैं। ठीक है, या तो सॉल्यूशन या तो क्या मिलेगा, हौसला। गुड। MCQ नंबर कौन सा है, 3 लिखिएगा। अच्छा मुझे बताओ 4 है। अच्छा मुझे बताइए, प्रीवियस में तो कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि अगर इस तरह का कोई भी MCQ आए तो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए ताकि आप सॉल्व कर सकें। अब अगले MCQ में लिखिएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए आपके पास है 2i प्लस J प्लस 5K एंड B, और B की वैल्यू बेटा आपके पास है 4i प्लस 6J प्लस 3K। अब जल्दी से आप ये सवाल लिखिए और मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और अगर किसी के दिमाग में पहले आइडिया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है तो बताइएगा। इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, आपको चाहिए क्या, कौन सा यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर। इससे पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स करवाए थे लेकिन वो पैरेलल थे। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर की प्रैक्टिस करवाई थी लेकिन वो पैरेलल था। अब इस पर सोचकर बताइए कि आपसे वो जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं आप कैसे फुलफिल करोगे। कौन सा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, पहले मुझे बताइए। MCQ लिख लिया? अब आप सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा, मैं आप लोगों को बेटा इसका आइडिया बता रहा हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप लोगों के पास कह रहे हैं ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो A और B के परपेंडिकुलर है। आप पहले याद कीजिए यूनिट वेक्टर को, तो हमने क्या सीखा था, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ऐसा ही है। अब आप लोग बताइए, थोड़ी देर पहले क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा था वेक्टर A और दूसरा वेक्टर बेटा B और दोनों के दरमियान एंगल थीटा। अब मुझे बताइए जब आपने A क्रॉस B निकाला तो A क्रॉस B से नया वेक्टर कौन सा आया, मुझे बताइए। जो वेक्टर C था बेटा ये दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। जरा साथ साथ रहिएगा, अगर ये वेक्टर C दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इसका यूनिट वेक्टर भी दोनों पर, समझ पा रहे हो, अगर वेक्टर C दोनों पर परपेंडिकुलर तो उसका यूनिट वेक्टर भी दोनों पर परपेंडिकुलर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन बताना। तो असल में इस MCQ में वो कौन सा यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यू हैट निकालो। और अगर यू हैट निकालना है तो मुझे बताओ यू हैट यूनिट वेक्टर वेक्टर C का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको यू हैट चाहिए तो पहले आपको वेक्टर C चाहिए और फिर आपको वेक्टर C का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और पूरे MCQ में देखो कहीं पर वेक्टर C गिवन है,
नहीं, लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर वेक्टर सी चाहिए तो क्या निकाल लो, ए क्रॉस बी। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी। फिर दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, आप ए क्रॉस बी का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो वेक्टर सी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। फिर आप क्या करोगे बेटा, आप वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। ये 3 काम करने पड़ेंगे। स्टार्ट कीजिए, मुझे जल्दी से टोटल आंसर बताइए। ए क्रॉस बी भी आपको निकालना आता है, आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। जल्दी से कीजिएगा और टोटल आंसर बताइए, इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है। और कोशिश कीजिएगा बेटा सबके आंसर एक जैसे हो और वो मेन बात सही हो। तो कभी भी अगर बेटा टेस्ट में कोई यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। 3 काम करने हैं। निकालो 17 का तो 289 है शायद, 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने रैंडम वैल्यूज ली है, वहां पर ऐसी नहीं आती इतनी बड़ी वैल्यू, अभी तो रैंडम वैल्यूज ली थी हमने। अरे आंसर आया, अरे हो गया। हाँ कैलकुलेशन लेंदी है। अच्छा मुझे बताइए जरा, पहले आप लोगों के पास बेटा ए क्रॉस बी कितना आ रहा है? अरे ए क्रॉस बी कितना आया? -27 आए +14 जी
सर प्लस 14 आंसर आ गया प्लस 8K डिवाइडेड बाय 989 आंसर अंडर रूट, तो बस इनको डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब ये आपका जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो -27i प्लस 14j प्लस 8k डिवाइडेड बाय 989। बताइए ऐसे ही था। अच्छा, आपके पास अभी मैंने बेटा रैंडम वैल्यूज दी थी, तो इसीलिए आपके पास 27, 14 ये इस तरह से बड़ी वैल्यूज आ रही थी। वहां पर ऐसी होती है बेटा जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अभी आपको आइडिया समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। अब आप लोग लिखेंगे बेटा लास्ट एमसीक्यू और इसका आंसर मुझे दीजिएगा। लास्ट एमसीक्यू लिखिएगा, एमसीक्यू नंबर बस एक मैं आपको करवा दूं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर बोलिए कौन सा है? 5। और जरा मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते आप लोगों का कॉन्फिडेंस वेरी गुड हो गया, समझ गए हो तो लिखो। एमसीक्यू नंबर 5 लिखिएगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सर वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है। मैं बिल्कुल होशोवास से पढ़ा रहा हूं विदाउट एनी नशा। आप लोग लिखिएगा, भरोसा रखिएगा मुझ पर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 2 अंडर रूट 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is 2, find angle between vectors। चलिए भाई, ये एक मासूमाना सवाल है। असल में आप लोग रो रहे थे कि वो क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन दे दी, तो मैंने कहा छोटी कैलकुलेशन देकर भी जरा। अब मैंने डॉट क्रॉस दोनों पढ़ाया था, अब उनको मिलाकर एक एमसीक्यू दे दिया। अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए, मिलाएं आप लोग। आप लोगों को इसलिए रखा है ताकि आप लोग मिलाएं। अलग करे फिर। सर आपकी पढ़ाई मामा, ये वो बात है जो मैंने नहीं समझाई, तुम्हें प्रॉपर समझ आई है। सर आपकी पढ़ाई ही नहीं आउट ऑफ क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? आउट ऑफ दिमाग है। गुड। कर लो आप। इससे पहले कि लड़ाइयां हो जाए बेटा। अरे कोई बताइए, सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप लोगों ने तो बेटा हथियार ही छोड़ दिए। अंजला कर रहा है, जल्दी करे, बाकी सब भी। हाँ सर ये जरा करके दिखाते। तुम लोग सॉल्व तो करो, तुम लोग सबने। आउट ऑफ सिलेबस है सर आपकी पढ़ाई। ऑप्शंस दो, ऑप्शन से देता हूँ। ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी वेरी गुड हो गया। ऑप्शन बी हम लोग मतलब इतना तंग आ गए 60, 90, 0। सर ए है ए। अच्छा चले, सॉल्व तो आप लोगों से नहीं हो रहा। अब जाते जरा तुक्के पर। मुझे बताइए कितने कह रहे? ए तुक्का तुक्का लगा रहे थे, और क्या तुक्के का क्या? सिर्फ 2। और बी वाले कितने थे? सही। मैं बिल्कुल होशावास, मैंने अभी आपसे कहा मैं होशावास से बैठा हुआ। सॉल्व करवाओ, बोर्ड पर देखिएगा। तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया इसको, आप लोगों ने पढ़ के रोना गाना स्टार्ट कर दिया। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। वो कह रहे हैं ए बी कॉस थीटा किसके बराबर है? 2 अंडर रूट 3, ऐसा ही है। और फिर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए बी साइन थीटा। बेटा ये किसके बराबर है? बोलिए ऐसा ही है, वो जाए लो ऐसा ही है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सिर्फ जरा बेटा बोर्ड पर फोकस करते जाइएगा। देखिए वो वैल्यू जो आपको दे रहे हैं, उन्होंने कहा ए बी कॉस थीटा बराबर है 2 अंडर रूट 3 के। मैंने उस वैल्यू को लिखा। अब ए बी साइन थीटा खुद किसके बराबर है? 2। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप लोग सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और बताइएगा, एग्री करेंगे। मैंने इस 2 की जगह क्या लिख दिया? ए बी साइन थीटा, और आगे क्या चल रहा है? अंडर रूट 3। पहले बताइए, लिख सकते हैं? 2 की जगह ए बी साइन थीटा लिख दिया। अब आगे मुझे बताइए, आपके पास कैंसिल होता हुआ क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है बेटा ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसिल।
जब आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो आगे ध्यान दीजिए क्या बचा, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा और अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, 1 अपॉन अंडर रूट 3। कॉस थीटा को राइट हैंड साइड पर ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलिए साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, टेंजेंट थीटा। किसके बराबर, 1 अपॉन अंडर रूट 3। और आप लोग याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको एंगल निकालना है तो 10 वहां चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब 10 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है, जब एंगल सर ए बोला था मैंने। कॉस अपॉन वो फिर बनता नहीं ना, फिर 1 अपॉन 10 बनता है। भाई टॉपिक से हटकर मैंने बात नहीं की है। टॉपिक से हट कौन सी हटकर बात की है, ये आपने ये आप लोगों की नेचर के हट्स की बात की है मैंने। सर जो भी है मैंने सही आंसर बताया था। गुड, जिन्होंने तुक्का लगाया था गुड। यार आप लोग रोना गाना बहुत करते हैं। तो आप लोग टेस्ट में बेटा फीडर लेकर जाइएगा। अभी आपने टॉपिक से रिलेटेड सारे करेक्ट चेक किए ना। ये भी टॉपिक से रिलेटेड था, ये कहाँ से था? वो चुपचाप आप लोगों ने वो की जिससे मल्टीप्लाई करवाना था, 3 to the 6। नहीं चले, खैर आप लोग इसको भी बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैंने अनाउंस कर दिए कमिंग क्लास में आप लोगों का 2 से 2.5 पहले टेस्ट होगा। और चैप्टर आपके पास फोर्स एंड मोशन है। फोर्स एंड मोशन में बेटा आपके पास जो पोर्शन नहीं आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाँ जी, एमसीक्यूज कितने होंगे, 30 मिनट का टेस्ट है तो 30 एमसीक्यूज, आधे घंटे का है ना, एक एमसीक्यू 1 मिनट, 25 सेकेंड। 25 MCQ सही है। सर ये वाला जो टेस्ट होगा ये आप खुद बनाएंगे? मैं खुद बनाऊंगा, प्लीज सर। मैं खुद बना के इनको दूंगा। और जब आप लोग यहाँ पर क्लास ले रहे होंगे तो मैं इसको चेक करवा दूंगा ताकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। ये आउट ऑफ हमारे दिमाग में मत जाए। फिर आप लोग एक काम करें, टेस्ट बना के मुझे दे दे ताकि मैं आगे उनको दे दूं। पागल हो गए हैं आप लोग, और कुछ नहीं है। अच्छा भाई इसको कॉपी कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पास है सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन घर से थोड़ा बहुत पढ़कर आएगा ताकि आप लड़ सकें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मटेरियल बुक में इसके एमसीक्यूज हैं, मटेरियल बुक में देख लीजिएगा। वेडनेसडे को तो इसकी पहले से प्रैक्टिस, इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं है ना, इसमें तो आपने एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस गो थ्रू करने हैं, उसके लिए लर्निंग का काम होगा। सर आप जो वर्कशीट का स्केड्यूल बनता है उसमें अपनी वर्कशीट बता देते हैं ना, क्या बनता है उसमें, सैटरडे को, हर सैटरडे। चलो मैं पूछ लेता हूँ। अगर वो नहीं Saturday- सर आप अपनी क्लास में कैसे कीजिएगा पहले, वो महीने में एक टेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ, अगर स्केड्यूल का मसला फिर ये होगा कि वो ऑल्टरनेट लगाएंगे तो फिर शायद 2 ही तुम लोग के होगा। इसमें ये है कि हर इसमें ही हो जाएगा, अगले में प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, फिर उसके बाद वेक्टर हो जाएगा, तो एक सीक्वेंस बनेगा। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। वो दिमाग तो नहीं है ना फातिमा, देखो जो चीज़ ना हो उसकी बात